तो इस साल जैसे हमने देखा बहुत सारे लोगों के साथ कानूनी पचड़े फंसे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुकदमा हो गया यस। है, कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सालों साल से तारीख का वेट कर रहे हैं, या किसी का डिवोर्स केस फँसा हुआ है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रेमेडी है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए माँ बगलामुखी की जो मैं बोलती हूँ, उनकी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं ना एक छोटा-सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी, 2 मिनट लूँगी आपके। जी। हम ना कुछ दिनों पहले मैं माँ कालका देवी टेम्पल गई, जो दिल्ली में ही है, कालका माई। जब कालका माई में मैं गई ना, तो दूसरी बार गई थी, और जब इस बार गई ना, तो ऐसी वाइब्रेशन फ़ील हुई, कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है वहाँ पर, और ऐसी वाइब्रेशन जो मुझे कहीं पे भी किसी अच्छे टेम्पल में जाके फ़ील होती है। जैसे मैं महाकाल जाती हूँ तो मुझे फ़ील होती है, मैं माँ बगलामुखी जाती हूँ, सेम चीज़ मुझे वहाँ फ़ील हो रही है। तब मैंने जब देखा माँ को, स्वरूप को माँ के, तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ऊर्जा वहाँ पर थी। आप मानेंगे, वहाँ पे ना 12 द्वार हैं, और कहा जाता है कि हर द्वार में अगर आप खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए ना, एक बार इस द्वार से, एक बार इस द्वार से, राशियाँ जो हैं 12 की 12 वो ठीक हो जाएँगी। प्लैनेट्स तो 9 ही होते। जी, 9 तो आपकी सारी की सारी राशियाँ जो आपको पीड़ा दे रही थी, परेशानी दे रही थी, वो सब ठीक हो जाएँगे, और आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएँगे, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ पांडवों ने बैठकर कृष्ण जी के साथ माँ की, भगवती की उपासना की थी, और माँ काली का जो प्रकट्य हुआ था ना, जो उत्पत्ति हुई थी उनकी, वो वहीं पर हुई थी। आप सोचिए, कालका माई की। तो माँ काली ने जहाँ पे भी रूप धरा, वो हमारी दिल्ली है, और वहां से उन्होंने रक्त बीज का जो संहार किया था, जो उनकी उनको उनका वध किया था, वो वहीं से किया है। अच्छा। आप सोचिए, ऐसी जगह जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी दिल्ली में ही है, और काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। जी। तो आपको कभी भी लग रहा है कि आप कहीं फँस गए हैं, किसी कोर्ट केस में फँस गए हैं, आपको लग रहा है मेरे को कोई पीड़ा दे रहा है, मेरे को ब्लैक मैजिक है, तो माँ काली को हम महाविद्याओं में से एक मानते हैं। उनका जो रूप है, वो इतना ज़्यादा, जब आ जाए ना वो अपने पे, तो वो शिव जी को नहीं बख्शा उन्होंने, तो हमें क्या बख्शेंगी, है सही ना? बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी कोई भी दुविधा दे रहा है, चाहे आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही। तो मैंने वहाँ सुना है, वहाँ के पुजारियों से जब मैंने बात करी, तो मैंने सुना कि वहाँ पे लोगों की बीमारियाँ तक ठीक हो जाती हैं। अच्छा। लोग पैरालिसिस करके आए थे, और अपने पैरों पे खड़े होके जा रहे हैं। तो इतनी शक्ति है हमारे धर्म के मंदिरों में। सिद्धपीठ इसलिए उसको बोला जाता है। तो आपको कभी भी लग रहा है ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, घर में कोई भी काम बन नहीं रहा, दर्शन करके आओ ना, 5 मिनट तो निकालना पड़ेगा भगवान के लिए।